आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आपके पास इन 5 स्किल्स में से कोई एक स्किल मौजूद है जिसका आप लोगों के पास प्रोफेशनल फील्ड का एक्सपीरियंस भी है, जिसको आप प्रूव कर सकते हो, तो फिर आप लोगों को दुबई में 5,000 दिरहम से लेके 15,000 दिरहम तक की जॉब ऑफर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेल, लास्ट तकरीबन 1 महीने से जो डिग्री अटेस्टेशन से रिलेटेड यूएई के जो लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं और डिग्रीज़ की अटेस्टेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दी गई है और जॉब्स के लिए डिग्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया। तो इस सारे सिनेरियो में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास डिग्रीज़ नहीं है, वो लोग क्या करें। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से 5 ऐसी डोमेन या 5 ऐसे फील्ड उनको बोलने वो डिस्कस करूंगा जिसके अंदर आज भी 2024 में भी इन सारे लॉज के आने के बाद भी आप लोगों के पास अगर एजुकेशन नहीं है, आप लोगों के पास अगर डिग्री नहीं है, देन भी आप लोग जॉब हासिल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये जो 5 फील्ड में आपको मेंशन करूंगा इसमें से किसी एक फील्ड में आप लोगों के पास बड़ा हाई लेवल का स्किल सेट होना चाहिए जिसको आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से प्रूव भी कर सकें। मजीद आसान जुबान में अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि एक तरफ अगर डिग्री होल्डर बैठा है जिसके पास एजुकेशन है, डिग्री है, लेकिन दूसरी तरफ आप बैठे हैं जिसके पास डिग्री और एजुकेशन तो नहीं है, बट आपके पास स्किल सेट है, आपके पास मार्केट का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल मार्केट की नो हाउ है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से प्रूव कर सकते हैं कि आप उस डिग्री वाले से ज्यादा सुपीरियर हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस हैं और आपको मार्केट ट्रेंड्स का ज्यादा पता है, देन डेफिनेटली आप वो जॉब ले जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर दूं जो कि समझना बहुत क्रिटिकल है कि पाकिस्तानी जो माइंडसेट है ना कि मैं तो 25 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, ओ यार मैं तो बाबा हो गया, कम कर दे। ये वाले एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उस एक्सपीरियंस की जिसके अंदर आप बाकायदा स्टैंड आउट करते हैं। मतलब लाइक वो बेशक 6 महीने का हो, बेशक साल का हो, बेशक 1.5 साल का हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट डज मैटर इज कि आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कितना पता है, आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कितना पता है, आप लोग अपने फील्ड से रिलेटेड कितना अवेयर हैं लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से, या लास्ट 1 ईयर में आप लोगों का कैरियर में क्या ग्रोथ रहा है और आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया अपने फील्ड में। दैट इज व्हाट वी कॉल रियल एक्सपीरियंस। मतलब ये नहीं कि आप लोग कहें मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूं तो भाई मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस है। बुलशिट। नो वन केयर्स कि आप लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे बेशुमार केसेस देखे अपनी जिंदगी में कि 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं फील्ड के अंदर, लेकिन 6 महीने के एक्सपीरियंस वाला यंग लड़का जो होता है ना वो 15 साल के एक्सपीरियंस वाले से ज्यादा सीनियर होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये समझ आ गई होगी कि मैं किस एक्सपीरियंस और किस स्किल सेट की बात कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं कि वो 5 कौन से फील्ड्स हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं ब्रांड मैनेजर्स। अब ब्रांड मैनेजर से मुराद ये नहीं है कि कोई नाइकी या एडिडास का कोई ब्रांड मैनेजर होगा। यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट चलती है। मतलब ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर एक कंपनी, मतलब एक छोटी सी कंपनी भी होगी ना, वो एज अ ब्रांड उसको ट्रीट किया जाता है। एक चाय का ढाबा भी है ना, वो भी एज अ ब्रांड उसकी एक वैल्यू है। तो बेसिकली एवरी बिजनेस इज अ ब्रांड, वो अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ब्रांड की समझ आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांड मैनेजर की जॉब क्या होती है। अब ब्रांड मैनेजर बेसिकली करता क्या है, उसकी ड्यूटीज होती हैं कि उसने बेसिक ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सारे काम होते हैं ना उसका लुक आफ्टर करना होता है। उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाती है, उसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, उसके बाद उसमें मार्केट एनालिसिस आ जाता है कि वो उसकी कंपेटिटर मार्केट है उसके हिसाब से उसको एनालिसिस वगैरह करना होता है और बिजनेस स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट करनी होती है कि नए क्लाइंट्स लेके आने होते हैं। उसके बाद लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड से अवेयर रहना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो कोई भी बंदा कर लेगा। तो कोई भी बंदा नहीं कर सकता। जिसको बाकायदा एक्सपीरियंस है ना किसी ब्रांड को मैनेज करने का, ब्रांड हैंडल करने का पास्ट में, डेफिनेटली सिर्फ वही इस बारे में सोच सकता है। और अगर आपके पास ऐसा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग पाकिस्तान में 1 साल 2 साल लगा के ये वाला एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई हियर। लेकिन विदाउट एनी एक्सपीरियंस यहाँ पर इन चीज़ों में अप्लाई करना वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि 1 सेकंड में अगला बंदा इंटरव्यू में आपको पकड़ लेगा कि इसको टकेगा नहीं कुछ पता। दूसरे नंबर पे आते हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स। अब इस टाइम कंटेंट की दुनिया चल रही है। मतलब हर जगह पे आप उठा के देख लें, क्या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, क्या छोटे से छोटा बिजनेस हो, उनको अपना कंटेंट बनाना है। मतलब क्या वो फोटोग्राफी होगी, क्या वो वीडियो होगी, उनकी वेबसाइट होगी, उनकी एप्लीकेशंस वगैरह होगी, हर चीज के अंदर ना कंटेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं इसमें कौन लोग फॉलो करते हैं? इसके अंदर फोटोग्राफर्स फॉलो करते हैं, वीडियोग्राफर्स फॉलो करते हैं, इसके अंदर फोटो और वीडियो एडिटिंग करने वाले जो लोग हैं वो इसमें फॉलो करते हैं, एनिमेशन आर्टिस्ट इसके अंदर आते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, लेकिन यहाँ
यहाँ पर एनिमेशन बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुकी है। तो जो लोग एनिमेशन जानते हैं या एनिमेशन के बारे में उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, तो ये एक ऐसा फील्ड है जो कि फ्यूचर करीब में बहुत ज़्यादा बूम पकड़ने वाला है। तो आप लोग एनिमेशन सीखें, ऑनलाइन सीख लें आप लोग, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। हर चीज़ के लिए आपके पास ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं। एनिमेशन से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर सीखें, वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग से रिलेटेड आप लोग सॉफ्टवेयर से अवेयर हो जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सॉफ्टवेयर हैं, देन आप लोगों के पास इस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके बाद आते हैं कंटेंट राइटिंग वाले लोग, मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग का पता है उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको अवेयरनेस नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूँ। ये जो वेबसाइट पे आप लोग किसी जगह पे पढ़ते हैं ना, लिखा होता है, इवन एप्लीकेशंस में भी जो लिखा होता है, और इवन ये जो अच्छे ब्रांड वगैरह होते हैं इनके अगर आप लोग सोशल मीडिया को भी देखेंगे ना, तो उसके अंदर पोस्ट में जो कैप्शन वगैरह भी लिखे होते हैं ना, इसके लिए स्पेशल एक अलग से जॉब होती है, एक अलग बंदा बैठा होता है जिसका काम ही सिर्फ राइटिंग करना है। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है और आप लोग राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स। अब ग्राफिक डिजाइनर से मुराद ये है कि जिन लोगों को प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज हो, मतलब वो नहीं जो अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर समझते हैं, एक्चुअल ग्राफिक डिजाइनर्स की बात हो रही है जिनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो सॉफ्टवेयर हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी आती है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग का जो काम है वो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग से लेके ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनिंग तक, मतलब आप लोग इतने ज्यादा काम है, इतने ज्यादा फील्ड है जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग हो रही है। रियल एस्टेट का हो गया, आपका रेस्टोरेंट्स का काम हो गया, आपका होटलिंग का काम होगा, इन सारों की जो पोस्ट डिजाइनिंग है और इनकी वेबसाइट डिजाइनिंग होगी, इसके अलावा इनका प्रिंट मीडिया हो गया, और बेशुमार ऐसे काम जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि वो ऐसी हुई जा रही है? उसके लिए स्पेशल लोग बैठे हुए हैं, जॉब है ये प्रॉपर, जिसके ऊपर ये लोग हाईली टैलेंटेड लोग हायर करते हैं, रिगार्डलेस के आपके पास डिग्री है या नहीं। वो सिर्फ टैलेंट देखते हैं कि इस बंदे को लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी आती है। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो मेन चीज है, आप लोगों को लेटेस्ट टूल्स यूज करने आने चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, इसके अलावा टाइम सेविंग आनी चाहिए। मतलब जो मेन चीज है ना, एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन जो लोग एआई को बंदरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन लोगों की जगह नहीं है मार्केट में। मतलब एक टर्म होती है कि एआई से ह्यूमन लाइक जो रिस्पॉन्सेज है ना, वो जनरेट कौन लोग कर सकते हैं। जो लोग ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकते हैं ना, वो लोगों की मार्केट में बहुत ज्यादा जगह है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनर्स भी जो है ना, वो एआई टूल्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं कि वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट करें, ह्यूमन लाइक डिजाइनिंग जनरेट करके उसको फिर मॉडिफाई करके ऐसा डिजाइन करें कि वो ह्यूमन डिजाइन ही लगे। ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं उनकी बहुत जगह है मार्केट में। अब चौथे नंबर पे आता है वेब डेवलपमेंट का काम। अब अगर तो आप लोगों को वेब डेवलपमेंट आती है, रिगार्डलेस कि आपके पास डिग्री है या नहीं, तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा काम है। उसकी रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। 2 रीज़न है उसकी टोटल। नंबर 1 रीज़न ये है कि यहाँ पर क्योंकि ये सेंटर हब बन चुका है ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पर जितने भी सारे आईटी ऑफिस है ना पूरी दुनिया में, या तो उनके हेड ऑफिस यहाँ पे है या उनका कोई साइट ऑफिस यहाँ पे है। क्योंकि ये जो टैक्स फ्री जोन वाला जो शशका है ना इसका, उसकी वजह से हर बंदा यहाँ पे ऑफिस बनाना चाहता है। तो आईटी ऑफिस यहाँ पे बेबहा हैं, और जहाँ पे आईटी ऑफिस है वहाँ पे वेब डेवलपमेंट तो होगी। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया से जो वेब डेवलपमेंट का काम है वो यहाँ पर आ रहा है। अब जिन कंपनीज के पास इतना काम आ रहा है उनको डेफिनेटली फिर वेब डेवलपर भी चाहिए। तो अगर आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर हैं तो डेफिनेटली वो आपको हाथों हाथ हायर कर लेंगे। दूसरी रीजन ये है कि अगर आप लोग दुबई की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर हर साल हजारों बिजनेसेस रजिस्टर होते हैं, और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स है ना, कोई भी बिजनेस जब ओपन होता है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही बिजनेस खुला उसको वेबसाइट की भी जरूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वेबसाइट की मार्केट है वो पूरे बूम पे है। ठीक है, तो यहाँ पर वेब डेवलपर्स जो है ना उनके लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फिर 5वें नंबर पे आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स। अब जैसा मैंने आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का फील्ड बताया ना, ये बिल्कुल बहन भाई कंपनी है, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट वाली। ठीक है, अब इसके अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन आती हैं, iOS एप्लीकेशन आती हैं। जिन लोगों को आईटी के फील्ड का पता है उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसके अंदर कोई एजुकेशन इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं और आप लोग ये स्किल्स सीख सकते हैं। इवन आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। ठीक है, बेसिक टूल्स होते हैं, जो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टूल्स हैं उनको आप यूज करना सीखें, और आपको सेंस होनी चाहिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और डिजाइन को यूज कैसे करना है इतनी एक बेसिक सेंस होनी चाहिए। देन आप लोगों के पास इस फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने भी सारे यहाँ पर बिजनेसेस हैं वो अपनी सर्विसेज को एप्लीकेशन ओरिएंटेड करना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज आपके मोबाइल फोन में है, तो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर आना ज्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत वेबसाइट पे जाने के। तो ये बेसिकली आने वाले दौर में वेबसाइट से ज्यादा बूम पे रहने वाला काम है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जानते हैं या आप सीख सकते हैं, तो फ्यूचर में आप लोग दुबई में एक अच्छी सैलरी सिक्योर कर सकते हैं।
अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल ये होगा कि ये 5 फील्ड में अगर हम लोग फॉल करते हैं और हमारे पास स्किल है तो हम लोगों ने जॉब ढूंढनी कैसे है और हम लोगों को सैलरी कितनी ऑफर होगी, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है बगैर डिग्री के तो भाई यहाँ पर कोई वीज़ा नहीं मिल रहा, या फिर हम जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग पाकिस्तान से इधर आएंगे कैसे, जब हमारे पास डिग्री नहीं है तो हमें जॉब सीकर वीज़ा कैसे मिलेगा, क्योंकि उसकी तो भाई इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की गलत फहमी दूर कर दूं कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा की इतनी हवा चला के सबको इतना डरा दिया है ना, ठीक है जॉब सीकर वीज़ा अपनी जगह एग्जिस्ट करता है और उसकी वाकई इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट की लिस्ट है, और विदाउट डिग्री आप लोग जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और विजिट वीज़ा से रिलेटेड भी बड़ी न्यूज़ सुनने में आती है कि भाई रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं बैन लगा हुआ है शायद, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बैन वगैरह तो कोई भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। हाँ, रिजेक्शन क्यों होती है ये मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी या जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ कि जिन एजेंट्स के पहले वीज़ा लगा के लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके ओवर स्टे करते हैं तो वो एजेंट काइंड ऑफ ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, तो उस एजेंट के थ्रू जो नए वीज़ा अप्लाई होते हैं उसके अंदर रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप किसी चच स्वाद के एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के विजिट वीज़ा पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के पास अगर डिग्री नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आप लोगों ने जॉब पे अप्लाई कैसे करना है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पहले भी बताया कि जो स्किल आप लोग क्लेम करें कि आपके पास वो स्किल मौजूद है, उसका आप लोगों के पास प्रोफेशनल फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप प्रूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक अच्छी CV बनाए, कवर लेटर बनाए, और आप लोग UAE से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड जितनी भी सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों से स्क्रीन पे उन वेबसाइट्स के लिंक वो शेयर कर लेता हूँ। आप लोग इन सब वेबसाइट पे दिल खोल के अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह पे पूरा भरोसा रख के अप्लाई करें। हर वेबसाइट के नोटिफिकेशन ऑन रखें अपने पास, और आप लोग जो भी पोस्ट ओपन होती है उसके ऊपर अप्लाई करते जाएं, और जहां पे भी आप लोग अप्लाई करते हैं आप लोग मेक श्योर करें कि आपकी CV और कवर लेटर प्रॉपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना वो नजर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों की किस्मत चमक गई और आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ गई, देन आप लोगों ने इंटरव्यू में उस बंदे को कन्विंस करना है कि वाकई उस पोजीशन के लिए आप लोग परफेक्ट कैंडिडेट है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि CV और कवर लेटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कैसे लिखते हैं, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी CV और कवर लेटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पेड सेशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी थी, उसके अंदर भाईजान बता रहे थे CV और कवर लेटर कैसे लिखते हैं, और वो बता क्या रहे थे कि आप मेरे से पर्सनल सेशन लें, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, मैं आपके साथ ऐसे करूंगा, मैं आपके साथ वैसे करूंगा। ये कहानीबाजी चलती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग मेरी CV वाली अगर वीडियो देख लेंगे ना, वही सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने आप लोगों से पैसे लेके आपको बतानी है, आप फ्री में मुफ्त में सीख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। बाकी जिन लोगों के ज़हन में सैलरी से रिलेटेड सवाल है तो इन 5 की 5 डोमेन्स में ना सैलरी तकरीबन एक ही ब्रैकेट में फॉल करती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल, ऑन योर एक्सपीरियंस। समवेयर अराउंड आप लोग 5,000 से स्टार्ट हो सकते हैं और आप लोग 15,000 के अराउंड जा सकते हैं। फ्रेशर जो होगा उसको 5,000 के अराउंड ही ऑफर होगा, इससे ज़्यादा शायद उसको ऑफर ना हो, लेकिन अगर आप लोगों को 5,000 भी ऑफर होता है डेफिनेटली गो फॉर इट। यहाँ पर एक सोलो बंदा 5,000 सैलरी के अंदर अच्छा गुजारा कर सकता है, जिसके अंदर अच्छी लिविंग मैनेज कर सकता है, अच्छे तरीके से अपना एक अकेला अपार्टमेंट ले सकता है या स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकता है, शेयरिंग में ले सकता है, प्लस अपना ट्रैवल एक्सपेंस अच्छा निकाल सकता है, पाकिस्तान में अपनी फैमिली को पैसे भी भेज सकता है और एक बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। और डेफिनेटली अगर आप लोग 5,000 पे स्टार्ट करेंगे तो आप लोग साल 2 साल 3 साल में ग्रो करके 10-15 हज़ार दिरहम तक भी जा सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एंड योर टैलेंट, बिकॉज मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि 6 मंथ्स में भी उन्होंने 5,000 से 15,000 की ब्रैकेट को टच किया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट। डेफिनेटली अगर आप लोग इतना कैपेबल हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और दुबई में विदाउट एजुकेशन, विदाउट डिग्री क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, इससे रिलेटेड आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तो तभी पूरा होगा जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं इन 5 फील्ड्स के ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करूँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियोज़ बना के भी इनको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा आपसे। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।